देश बढ़ेगा भी। जिस व्यवस्था में सालों साल काम लटकाने की आदत पड़ गई थी, उससे देशवासियों को कोई उम्मीद बची नहीं थी। लोग सोचते थे कि उनके जीते जी बड़े प्रोजेक्ट पूरे हो जाएं, ये मुश्किल ही है। और इसलिए मैंने कहा था, लिख कर रखिए, देश बदलेगा और जरूर बदलेगा। ये तब मोदी की गारंटी थी। और आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को फिर नमन करते हुए, मुम्बरा देवी को नमन करते हुए, सिद्धि विनायक जी को प्रणाम करते हुए ये अटल सेतु मुंबईकरों को, देश के लोगों को समर्पित कर रहा हूं। कोरोना के महासंकट के बावजूद मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का काम पूरा होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे लिए शिलान्यास, भूमि पूजन, उद्घाटन और लोकार्पण सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम पर नहीं होता, नहीं ये मीडिया में आने के लिए और जनता को रिझाने के लिए होता है। हमारे लिए हर प्रोजेक्ट भारत के नवनिर्माण का माध्यम है। जैसे एक एक ईंट से बुलंद इमारत बनती है, वैसे ही ऐसे हर प्रोजेक्ट से भव्य भारत की इमारत बन रही है। साथियों, आज यहां देश के मुंबई और महाराष्ट्र के विकास से जुड़े हुए 33,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट रोड, रेल, मेट्रो, पानी जैसी सुविधाओं से जुड़े हुए हैं। आज व्यापार जगत को मजबूती देने वाली आधुनिक भारत रत्न और नेक्स्ट वन बिल्डिंग भी मुंबई के लिए को मिली है। इसमें से अधिकतर प्रोजेक्ट तब शुरू हुए थे जब महाराष्ट्र में पहली बार डबल इंजन की सरकार बनी थी। इसलिए महाराष्ट्र में देवेंद्र जी से लेकर के अब एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी तक पूरी टीम के प्रयासों का परिणाम है। मैं उन सबको बधाई देता हूं। मैं आज महाराष्ट्र की बहनों को भी बधाई दूंगा। इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं का आना, इन माताओं बहनों का हमें आशीर्वाद देना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता है। देश की माताओं बहनों बेटियों के सशक्तिकरण की जो गारंटी और जो गारंटी मोदी ने दी है ना, उसको महाराष्ट्र सरकार भी आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री महिला सक्षमीकरण अभियान, नारी शक्ति दूत एप्लीकेशन और लेक लाड़की योजना ऐसा ही एक उत्तम प्रयास है। आज यहां इस आयोजन में हमें आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें और बेटियां आई हुई है। विकसित भारत के निर्माण के लिए भारत की नारी शक्ति का आगे आना, नेतृत्व करना उतना ही आवश्यक है। हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि माताओं, बहनों, बेटियों के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करें, उनकी जिंदगी आसान बनाएं। उज्ज्वला का गैस सिलेंडर हो, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा हो, जनधन बैंक खाते हो, पीएम आवास के पक्के घर हो, घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम हो, गर्भवती महिलाओं के बैंक खाते में 6,000 रुपया भेजना हो, नौकरी करने वाली महिलाओं को वेतन के साथ 26 हफ्ते की छुट्टी देना हो, सुकन्या समृद्धि खातों के माध्यम से ज्यादा ब्याज देना हो। हमारी सरकार ने महिलाओं के हर चिंता का ध्यान रखा है। डबल इंजन की सरकार किसी भी राज्य में हो, महिला कल्याण उसकी सबसे प्रथम प्रमुख हमारी गारंटी है। आज जो योजनाएं शुरू हो रही हैं, वो भी इसी दिशा में बड़ा कदम है। मेरे परिवारजनों, बीते कई दिनों से देश में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु की चर्चा हो रही है। आज जो कोई अटल सेतु को देख रहा है, तो इसकी तस्वीरें देख रहा है, वो गौरव से भर उठता है।
कोई इसकी विशालता से, समुद्र के बीच उसकी अड़ी छवि से मंत्रमुग्ध है, कोई इसकी इंजीनियरिंग से प्रभावित है। जैसे इसमें जितनी वायर लगी है उससे पूरी पृथ्वी के 2 बार चक्कर लग सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में जितना लोहा स्टील इस्तेमाल किया है उससे हावड़ा ब्रिज 4 हावड़ा ब्रिज और 6 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का निर्माण हो सकता है। कोई इस बात से खुश है कि अब मुंबई और रायगढ़ की दूरी और सिमट गई है। जिस यात्रा में पहले कई घंटे लगते थे, अब वही यात्रा कुछ मिनटों में ही हो जाया करेगी। इससे नवी मुंबई के साथ साथ पुणे और गोवा भी मुंबई के और पास आ जाएंगे। इस ब्रिज को बनाने में जापान ने जो सहयोग किया है उसके लिए मैं जापान सरकार की विशेष रूप से आभारी हूं। मैं आज अपने प्रिय मित्र स्वर्गीय शिंजो आबे को जरूर याद करूंगा। इस ब्रिज के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करने का संकल्प हम दोनों ने मिलकर लिया था। लेकिन साथियों, अटल सेतु को हम इतने सीमित दायरे में नहीं देख सकते। अटल सेतु भारत की उस आकांक्षा का उदयघोष है जिसका आह्वान साल 2014 में पूरे देश ने किया था। जब मुझे चुनाव की जिम्मेवारी दी गई थी तो 2014 के चुनाव के कुछ समय पहले मैं रायगढ़ किले पर गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके कुछ पल मैंने बिताए थे उन संकल्पों को सिद्धि में बदलने की, उनकी इच्छा शक्ति, जनशक्ति को राष्ट्र शक्ति बनाने की उनकी दृष्टि थी। सब कुछ मेरी आंखों के सामने और आशीर्वाद बनकर के आया था। उस बात को 10 साल हो रहे हैं। इन 10 वर्षों में देश ने अपने सपनों को सच होते देखा है, अपने संकल्पों को सिद्धि